चलिए, ये एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स, या इन नंबर्स को हम लाइक हमने डेट्स किस तरीके से बोलनी होती। ठीक है, वन, वन यानी कब। अगर आपने यहाँ इसके आंसर में, वन के आंसर में कोई डेट अगर बोलनी है, तो आप am का इस्तेमाल करेंगे, प्रपोजिशन का। और फिर आप जैसे डेट को इस तरीके से बोला जाता है। अगर पहली तारीख की बात हो रही है तो पहली को कहा जाता है एस्टन। एस्टन, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ और फिर हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। एस्टन मीन्स फर्स्ट, ऑन द फर्स्ट। अब एस्टन यूली अगर मैं कहती हूँ तो इसका मतलब होगा ऑन द 1 जुलाई। स्वाइटन सेकंड, थ्रिटन थर्ड। इनमें से अक्सर कोई ना कोई ना आपका हेयर फेस्टियन, आपका जो हेयर के अंदर जो एग्जाम है मॉड्यूल, उसमें कोई ना कोई इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें इस तरीके से डेट बोली जाएगी, या कुछ ऐसा बोला जाएगा। रिटर्न के इन चीजों के आगे कोई नाउन भी आ सकता है, जैसे एस्टन हाउस पहला घर, स्वाइटन सिमर दूसरा कमरा। तो आपका ये जो पहला दूसरा तीसरा जो है ना, इस तरीके से इनको क्या कहते हैं ये बोलना आना चाहिए। एस्टन, स्वाइटन, रिटन, ये तीन आपने याद करने हैं, और आगे आपका वही जो नंबर है उसके साथ 10 10 10 लग जाता है। फियरटन मीन्स फोर्थ, चौथा। फ्यूनस्टन फिफ्थ, यानी पांचवा या पांचवी तारीख। जेक्सटन सिक्स, छठा या छठी तारीख। जीपटन इज सेवंथ। इसी तरीके से आख्तन है, आख्त आपको पता है साथ ईएन लग जाता है। नॉइंटन है, सेंटन है। ठीक है, ये चलता है नॉइन सेंटन 19 तक ऐसे चलता है, और फिर 20 के बाद से एक एस जहां पे ऐड हो जाता है। स्वान सिक्स टन, ड्राई सिक्स टन। तो फिर इस तरीके से इसको बोलते हैं। अब अगर मैंने कहना हो 30 जुलाई, तो मैं कहूंगी ड्राई सिक्स टन यूली। ठीक है, तो इस तरीके से एटलीस्ट ये जो मैं करवा रही हूँ ये आपको आने चाहिए। अपनी बर्थडे कैसे बताते हैं? बर्थडे बताने के लिए आपका जो वर्ब है दैट इज Geburtstag haben, टू हैव अ बर्थडे, ये आप यूज करते हैं। हाबन को सेकंड प्लेस पे ले आते हैं सेंटेंस के, और Geburtstag एंड पे रख देते हैं। जैसे ये सेंटेंस बना हुआ है आपके सामने, कोई आपसे पूछे कि आपकी बर्थडे कब होती है, वन हैज टू Geburtstag, तो आप उसको कैसे जवाब दे सकते हैं? आप जवाब देंगे इशहाबे, या हाबन आपका सेकंड प्लेस पे चला गया। इशहाबे अम लगाएंगे, देन आपकी ये जो डेट आएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बोर्न ऑन 15 तो आप क्या कहेंगे? फ्यूनसेंटन एल्फ्टन, या फ्यूनसेंटन नवंबर। ये इसको आप नंबर भी बोल सकते हैं ऑर्डिनल, और आप इसको महीना भी बोल सकते हैं। फ्यूनसेंटन नवंबर Geburtstag। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी बर्थडे बतानी है। ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, am 15 या am 15 इस तरीके से आपने, आप सबको अपनी बर्थडे बतानी आनी चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ बतानी आनी चाहिए। मैम 11 को क्या कहेंगे? एल्फ्टन। हाँ, एल्फ्टन। सब में 10 10 10 ऐड कर ले, सिर्फ ये पहले तीन आपने याद रखने। और आपने ये याद रखना है 20 के बाद आपका एक एस ऐड हो जाता है, यहाँ पे 10 की बजाय स्टन लगा देते हैं। ठीक है, अभी आपके नेक्स्ट प्रैक्टिस आएगी जिसमें आप लोगों ने एक दूसरे से पूछना होगा। ठीक है, फिर पूछ कर वापिस आएंगे तो फिर मैं आपसे आपकी बर्थडे, अभी सिर्फ आप इन डेट्स को देखिएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। यस मैम। जी मैम। इसी चीज की अब लिसनिंग प्रैक्टिस मैं आपको भी करवाऊंगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई ना कोई एक लाजमी इस तरीके से आ जाता है। चांसेस होते हैं कि आपको ये इस तरीके से ऑर्डिनल नंबर सुनाए जाएं, वो थोड़ा सा फिर आपको ना डेट शेड्स का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी करती हूँ ताकि आपके सामने ये भी रहे। और ये आपकी प्रैक्टिस है अभी लिसनिंग। है क्या? वन haben die Personen Geburtstag। ये जो इंसान है, ये जिनकी बात होगी, एक ही टेप चलाई जाएगी, यानी ये आइन स्वाय ड्राई फेयर नहीं है। आपने साथ साथ डेट नोट डाउन करते जाना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पहली दफा में, लेकिन मैं इसको 2 दफा रन करूंगी टेप को। मार्क रोइटर है एक बंदा, फिर है सुजाने बोमर, हेयर डाउन एंड फ्राउ डाउन। आपने इस तरीके से डेट लिखनी है। दिस इज द फॉर्मेट। पेंसिल उठा लीजिएगा,
इस तरीके से आपने डेट लिख देनी है। पहले दिन बोला जाएगा और फिर उसके बाद महीना बोला जाएगा। महीना हो सकता है वो इस तरीके से बोले, एल्फ्टन के तौर पे बोले, या हो सकता है नवंबर के तौर पे बोले, तो वो फिर आपको देखना है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कौन सा महीने का कौन सा नंबर आता है। मुझे हमेशा भूल जाता है। मैं यहाँ पे ना, या साइड पे आप लिख लें अपने अपने, जैसे फर्स्ट अगर एस्टन है यानुआर, व्हाट इज अक्टूबर, सेम 10, अक्टूबर इज नंबर 10। इस तरीके से अगस्त नंबर 8 है। ये सब आपको एक तो इनके नंबर्स भी आने चाहिए, यानी ऑर्डरिंग में। टेप मैं चलाती हूँ, इसको देखते हैं। अगर मुश्किल हुई तो बताइएगा, मैं 2-3 दफा रन कर दूंगी, कोई मसला नहीं। हम्म। Aufgabe 5a. Marc, wann haben Sie deinen Geburtstag? Im Herbst, am 22.09. Und Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau. Ich habe am 24.09. Und meine Schwester auch. Echt? So ein Zufall. Herr Daum, und Sie? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da feiern Sie sich ja immer. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech. ओके, आई होप किसी ने कुछ भी Au- नहीं लिखा होगा। अच्छा, मैम थोड़ा सा नंबर इसलिए ट्रिकी होता है क्योंकि ये 20 के ऑब्वियसली, अलावा मैम समझ रही देखें, 19 मुझे पता है एकदम से स्वान नहीं से आएगा। अब जैसे अगर किसी ने अगर ये बोला है, जैसे किसी ने बोला है ये, फॉर एग्जाम्पल, तो ये इस नंबर को आपको पता होना चाहिए कि ये क्या किस तरीके से बोला जाएगा। 9 यानी ऑब्वियसली आपको पता है ना, मैंने नंबर्स आपको कराए हुए हैं, नंबर्स का मैंने लेसन भी आपको सेंड किया था, अपने उसमें से वीडियो भी सेंड की थी। 9 जो आपका राइट साइड वाला नंबर होता है वो पहले बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, आई नो। इसको एक और दफा देखिए और फिर मैं आपको आंसर्स भी सेंड करती हूँ, और फिर हम इसको तीसरी दफा भी रन करेंगे, डोंट वरी। इसको मैं एक मिनट, लेट मी, इसको मैं रिवाइंड करती हूँ एंड लेट्स सी। Aufgabe 5a. Marc, wann haben Sie deinen Geburtstag? Im Herbst, am 22.09. Und Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau. Ich habe am 24.09. Und meine Schwester auch. Echt? So ein Zufall. Herr Daum, und Sie? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da feiern Sie sich ja immer. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech. किसी ने कुछ लिखे आंसर्स? मैम कोई 31 कोई एक आधी अगर लिख लिया तो बोलने बताइए, ये किसका 31? ein मैं तो नंबर पर फोकस कर रहा नहीं अच्छा, ये नहीं पता कि किसका है, लेकिन क्या था था? नो मैम था क्या? ein und 31 हाँ और 9 und Samstag Samstag बोलो हाँ। 20 आप साथ डेट्स में कहाँ से आ गए? नोइन और जामस्टार, वाओ। वो गलती से लिख रहा स्पीड में लिखा ना तो वो एस मैंने लिख दी है Samstag की स्पेलिंग लिख दी है अच्छा हाँ, ठीक है, ओके। क्या है फ्रॉम डाउन? जैसे हाँ, क्या लिखा है? नोइन और जामस्टार। 29 ठीक है, एंड व्हाट इज द मंथ? वो नहीं समझ आया। ठीक है, ये उम्र है। शाहजेब आप बताइए, आपने नो कुछ? यस मैम जी शाहजेब, आप बताइए। मुझसे तो नहीं देख। चले कोई बात नहीं, मैं इधर आंसर्स लिखती हूँ, आप दोबारा इसको देखिएगा। उस्मान, आपने कुछ लिखा है? मैम दोबारा एक बार कर।
ठीक है, मैं दोबारा इसको ये आपके सामने डेट्स लिख रही हूँ, आपने सिर्फ रीचेक करना है कि क्या मैंने ये डेट्स मैम ठीक अगर वो एक डेट बोलते हैं तो आप पुश कर सकती हैं 1 सेकंड के लिए, हमें उस तरीके से समझ आएगी। ठीक है कर देती हूँ। एक अगर वो डेट बोलते हैं फिर पुश करने से फिर बंदा लिख लेता है फौरन। चलें ठीक है, अब तो इस आप तरीके लिख से दिए। कर लेते हैं। ओके। Aufgabe 5a. Marc, wann haben Sie deinen Geburtstag? Im Herbst, am 22.09. 22.09. Und Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau. Ich habe am 24.09. 24.09. Und meine Schwester auch. Echt? So ein Zufall. Herr Daum, und Sie? Ich habe am 31.12. Geburtstag. 31.12. Oh, da feiern Sie sich ja immer. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. 29.2. ठीक है, थोड़ा सा भी क्लियर हुआ है डेट्स? यस मैम, जब हमने स्लो में सुना है ना, पुश करके फिर हमें सही समझ कोई आएगी। मसला नहीं है, ऑफ कोर्स यू आर एट द बिगिनर लेवल, कोई मसला नहीं है। अभी मैं एक ही गो में लास्ट टाइम रन करती हूँ, इसको एक और दफा कहना सीख लेते हैं। 22.09 आगे लिख भी देती हूँ, फिर आप इसको जब रिवाइज करेंगे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्या इसको मैं लिखूं? स्वाई und 20.09 इस तरीके से उसने बोला है, 22.09। फिर 24.20 फिर 31.12। ठीक है, और लास्ट वन क्या है? 9.20 और आगे स्वाइटन। ठीक है, अब ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अब मैं इसको एक ही गो में रन करती हूँ और फिर आप इसको सुनिए, फिर आगे चलते हैं। Aufgabe 5a. Marc, wann haben Sie deinen Geburtstag? Im Herbst, am 22.09. Und Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau. Ich habe am 24.09. Und meine Schwester auch. Echt? So ein Zufall. Herr Daum, und Sie? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da feiern Sie sich ja immer. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech. चलें, थोड़ा सा हुआ क्लियर? आई नो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन अब क्या करें, इसी तरीके से है तो इसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इतना एग्जाम में आपको कोई इस तरीके से अगर कोई इजी डेट्स आती है, इतनी मुश्किल डेट्स नहीं आती, लेकिन फिर भी कोई चांस अगर इस तरह हो जाए कि मुश्किल आ जाए तो ये मुश्किल वाला है, ठीक है, इससे इजी ही आएगा एग्जाम में, डोंट वरी। अगर ये समझ आ गई तो फिर एग्जाम वाला आपको लाजमी समझ आ जाएगा। ठीक है, डन, इसको हटा दूं? यस मैम। ओके, अब ये एक ब्रेकआउट प्रैक्टिस है, ये लास्ट प्रैक्टिस है आज की हमारी। इसको देखें ये क्या कर रहे हैं लोग आपस में, व्हाट आर दे डूइंग? बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो? सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं तुम्हारी नहीं बर्थडे नहीं, कोई वो सवाल जवाब हो रहा है, बट कोई सवाल जवाब वन नहीं हो रहा है। हबन सी की बोस्टा हाँ, क्या मतलब? ये वो फॉर्मल में तुम्हारी बना हुआ है, बर्थडे कब इनफॉर्मल? है? फॉर्मल में तुम्हारी बना हुआ है, बर्थडे कब है? फॉर्मल में। फॉर्मल में बना हुआ है, जी आपकी मर्जी है। अगर आप फॉर्मल में करना चाहें तो आप हाबन जी कहेंगे, इनफॉर्मल करना चाहें वन हास टू कहेंगे, वन हास टू के बूथ स्टार्ट या वन हाबन जी के बूथ स्टार्ट। और फिर सब जो है वो देखिए ये बता रही है क्या, am 3. März
ऑन द 3rd of मेरी मार्च am यूज किया। मार्च की। हाँ, Yes, ये क्या ma'am. कह रहा है am 7 अप्रैल ऑन द 7th of April। तो इस तरीके से सब बता रहे हैं। अब Okay. ब्रेकआउट में मैं आपको भेज रही हूँ एक दूसरे से, आपने अब शाहजेब 2 बंदों से सवाल करेंगे और दोनों बंदे जवाब देंगे, फिर उमर सवाल करेंगे दोनों बंदों से और दोनों जवाब देंगे, और फिर उस्मान आप सवाल करेंगे दोनों से और फिर दोनों जवाब, जो पार्टिसिपेंट्स वो जवाब देंगे। ठीक है, एक कॉन्वर्सेशन होल्ड कीजिए, नो वन शुड स्टे साइलेंट। तीनों ने पार्टिसिपेट करना, फिर वापस आइए मुझे फिर अपनी डेट्स ऑफ बर्थ और ईयर नहीं पूछ रही, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, बताइए कि किस तरीके से आप बोलेंगे। ज्वाइन द ब्रेकआउट रूम, थोड़ी सी डिस्कशन करें 5-7 मिनट की और वापस आइए। एक ही रूम बना रही हूँ। मैम मुझे फिर से करना, वो गलती से क्लिक हो गया। अच्छा, जो गलती से क्लिक करता है ना, फिर अब उसकी पेनल्टी बनती है। ठीक है, फिर इसलिए सबको वापस बुलाना पड़ता मैम वो टच करने लगते एकदम से वो नोटिफिकेशन आ जाता है। है। वेट, चलिए अभी मुझे बताएं। अब मैं चलें, आप दोनों, आपने अपनी भी बतानी है और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी भी बताइए साथ, या चलिए अपनी अपनी बताएं। वन हावन जी के बूथ स्टाक शाहजेब। Am Aston by एस्टन माई या एस्टन फ्यूनफ्टन। ठीक है, ओके गुड। ये है शाहजेब, एस्टन फ्यूनफ्टन। चलिए उमर आप बताएं अपनी मुझे। वन वन हैज टू के बूथ स्टाक। एल्फ्स्टन सितंबर। सितंबर, लेकिन इसको और क्या कहा जा सकता है? एल्स्टन। एल्फ्स्टन हाँ, व्हाट इज द मैम 9th मंथ? नॉइंटन। 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 शाहजेब ने क्या बोला था? एस्टन Am Aston माई। Fontaine. बिल्कुल एस्टन माई भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर आपने नंबर्स लिखने हैं तो इस तरीके से नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि लेटर राइटिंग में आपको ज्यादातर इस तरीके से नंबर्स ही लिखे जाते हैं, हम नंबर लिखते हैं अगर लिखना पड़े आपको। उस्मान आप बताइए, दोनों तरीके से बता दो। एल्फ्टन एल्स्टन यूली यूली, ओके। और अगर इसको नंबर्स में लिखें तो एल्फ्टन अमेल्स्टन जीप्टन जीपटन। बिल्कुल ठीक, और लिखा इस तरीके से जाएगा जैसे मैंने ये आपके सामने लिखा। ठीक जी है, डन। चलिए इसको यहाँ तक रखते जी हैं। अच्छी प्रैक्टिस थी आपकी, यस थोड़ा सा आपको डेट्स का आइडिया हो गया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, तो ये हम चैप्टर जरूर खत्म करेंगे। तो आपका जो हाउस ऑफ गाब है वो मैं आपको सेंड कर देती हूँ, एंड प्लीज ट्राई टू रिवाइज। जो हम जितने भी कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा आप रिवाइज भी उसको साथ साथ करते रहा करें, क्योंकि भूल जाती हैं चीजें। ठीक है, एनी क्वेरीज? कुछ पूछना है किसी ने? मैम मैंने ये आपसे पूछना है कि टीचर को क्या कहते हैं जर्मन में? लेयरर, लेयरर। और अगर मेल है तो लेयरर, लेयर। और अगर फीमेल है तो लेयरर इन। ओके मैम। लेयरर, लेयर। LARR लेयरर, और अगर ओके। फीमेल डाल देते हैं तो IN ऐड कर देते हैं, लेयरर इन कर देते हैं। ओके मैम। मैम तो अगर हमने आपको इस तरह बोलना है तो हम आपके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? जिस तरह हमने आपको, जिस तरह हम टीचर कहते हैं, तो हम आपके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? फ्राउ। आपको फ्राउ। मैम ये इसके अंदर कंफ्यूजन है कि फ्राउ का मतलब भी इन्होंने वाइफ के लिए भी यूज किया, फ्राउ का मतलब इन्होंने टीचर के बिल्कुल लिए भी यूज बिल्कुल किया हुआ ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसीलिए कल मैंने आपको एक है। वर्ड ये कराया इस था, एह चीज में फ्राउ। एक कल हमने वर्ड किया था, एयर एह फ्राउ। फ्राउ। एह फ्राउ, ओके। एह फ्राउ, एह मैंने हमने कल ओके की मैम। थी ना। वो स्पेसिफिकली फिर आपके स्पाउसेस के लिए हो जाता है। एह फ्राउ इज वाइफ, एह मान इज हस्बैंड। लेकिन वैसे जो आपका अगर फ्राउ ओके। कहें तो वो वुमेन के लिए भी यूज होता है। मान जो है वो दैट्स टिपिकली फॉर एनी मैन। फ्राउ कोई भी वुमेन हो जाती है, मान कोई भी मैन हो जाता है। और इसके अलावा, इसको मैं लिख भी देती हूँ, इसके अलावा जो फ्राउ और हेर है वो टाइटल्स भी हैं, ये टाइटल्स भी हैं, विच मीन्स यस मैम। मैन और मिस्टर।
इस तरीके से ये टाइटल्स भी होते हैं। ठीक है, आप जैसे अगर कहना है मैम कमल, दैट इज फ्राउ कमल। मैम मिस्टर के लिए भी हम फ्राउ यूज करेंगे? नहीं, मिस्टर के लिए फ्राउ क्यों यूज करेंगे? फ्राउ फ्राउ इज फॉर फीमेल्स, ओ फीमेल्स हर के लिए फ्राउ। हर ठीक है, ओके मेल्स के लिए इट्स हेयर। यस मैम तो आपने अगर कहना है कि हेयर जैसे ओके मिस्टर तो अहमद, तो उसके लिए क्या फिर होगा? हेयर अहमद। ठीक है, आप जैसे हेयर आप हेयर उमर है, आप हेयर उस्मान है, हेयर शाहजेब है। हेयर मींस मिस्टर। ठीक है, बट ओके आई एम फ्राउ कमल। अबीरा को हम फ्राउ अबीरा कह सकते हैं, लेकिन और मैम ऑब्वियसली आपकी सर कुलीग के है। लिए सर के लिए हेयर। सर के लिए ओके मिस्टर मिस्टर की बजाय मतलब आप सर भी लिख लें यहाँ पे, सर के लिए हेयर, हेयर का इस्तेमाल करें। मैम के लिए या मिस के लिए फ्राउ का इस्तेमाल कीजिए, और सर के लिए हेयर का इस्तेमाल। तो ये टाइटल्स भी है हमारे, ओके ये हमारे मैन और वुमेन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और ये हमारे अगर ए साथ लगा दें तो ये फिर वाइफ और हस्बैंड के लिए भी यूज होता ओके मैम थैंक यू मैम है। ठीक है, ओके, thank you very much und have a nice weekend, schönes Wochenende und bis Montag. थैंक Auf यू मैम Wiedersehen, बाय tschüss.